हेलो स्टूडेंट्स। जेकेएसएसबी एग्ज़ाम की अकाउंटेंसी में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जैसे कैपिटल है, लायबिलिटीज़ है, ड्राइंग्स है, एसेट्स है, एक्सपेंसेस है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वो टर्म्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, जिनकी वजह से उनके बेसिक कंसेप्ट्स में वो लैग करके हैं और एग्ज़ाम में गलतियां करके आते हैं। आज की इस वीडियो के बाद आप कभी कैपिटल लायबिलिटी ड्राइंग्स में गलती नहीं करोगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट्स रहेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटीज़ क्या होते हैं, ड्राइंग्स क्या होती है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है, सिर्फ डेफिनेशंस कैपिटल लायबिलिटीज़ ड्राइंग्स और एग्ज़ाम में गलत आंसर को टिक करके आते हैं, फिर बोलते हैं हमने तो ये पढ़ा ही था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म के साथ, जो हमारा है कैपिटल। एनी अमाउंट इन्वेस्टेड इन द एंटरप्राइज बाय द ओनर इज टर्म्ड एज कैपिटल। कोई भी अमाउंट जब एक ओनर पहले बिजनेस स्टार्ट करता है और उसमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो उसको मनी या कोई भी एसेट या कोई भी आप कह दीजिए इन्वेस्टमेंट, जो भी उसको उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उस चीज़ को हम कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो भी उसकी इन्वेस्टमेंट है वो दो तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकता है अपने बिजनेस में। या तो वो एज कैश इन्वेस्ट करे, या तो वो एज एसेट, या जिसको हम एज काइंड भी कहते हैं। दो तरीके में एक ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, या तो वो एज कैश करेगा या एज एसेट और काइंड करेगा। व्हाट डज दैट मीन बाय एसेट? या तो वो अपने बिजनेस में कुछ मशीन इन्वेस्ट करेगा, मशीन ला के देगा, बिल्डिंग अपनी बिल्डिंग में या बिजनेस स्टार्ट करेगा, घर से कोई फर्नीचर ला के देगा। तो वो इन्वेस्टमेंट होती है ओनर की एक बिजनेस में, उसको हम कैपिटल का नाम देते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। सो it is the claim of the owner over the assets of the बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक मिस्टर ए है, इसको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इसको इनिशियली इसमें कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो इसने क्या किया, अपने घर से जो भी इसके पास सेविंग्स थी, वो उसके पास कैश था ₹1,00,000, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इसको एक बिल्डिंग चाहिए जिसमें ये बिज़नेस को स्टार्ट करे। बिल्डिंग उसने रेंट पे ले ली फॉर एग्जांपल, और घर से कुछ फर्नीचर ला के दिया, टेबल ला के दिया, चेयर्स ला के दिया, जो उसने बिज़नेस में यूज़ किया वो थे वर्थ ऑफ ₹20,000। तो कैपिटल हम कितना कहेंगे कि कैपिटल इसने कितना इन्वेस्ट किया इस बिज़नेस में। तो कैपिटल दो तरीके होते हैं, या तो कैश या वो एसेट। एक तो कैश उसका हो गया ₹1,00,000, एंड प्लस उसने जो फर्नीचर एज एन एसेट इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया वो थे 20,000। सो इसका कैपिटल बन जाएगा ₹1,20,000। तो आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट हम आते हैं एक एग्ज़ाम के ट्रैप पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो समझते हैं जो ये कैपिटल है, ये कैपिटल एक इनकम है, बिजनेस के लिए एक इनकम है। पहले मुझे एक बात बताओ, बिजनेस की इनकम को हम क्या मान लेते हैं? किस चीज़ को बिजनेस का इनकम कहा जाता है? जो भी बिजनेस की अर्निंग्स होती है उनको हम इनकम कहते हैं। अर्निंग्स कैसे आते हैं? बाय सेल ऑफ गुड्स।
क्या ये कैपिटल एक अर्निंग है बिजनेस के लिए? क्या बिजनेस ने ये कैपिटल जनरेट किया बिकॉज ऑफ सेल ऑफ गुड्स? नहीं। तो इसको हम इनकम कैसे कह सकते हैं? एग्जामिनर यहीं पर फंसाता है बच्चों को। कैपिटल उनको पता होता है कैपिटल क्या होती है, लेकिन वो डिफरेंशिएट करवाना चाहता है, बच्चों के कॉन्सेप्ट के साथ खेलना चाहता है। क्या बच्चे ने कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझा है या नहीं? वो कैपिटल को बोलेगा ये इनकम है, आप बोलोगे हाँ ये तो इनकम है, क्या ये तो कुछ पैसे ओनर ने दिए हैं बिजनेस को, तो बिजनेस के लिए इनकम हो गई? नहीं, इनकम का नाम अर्निंग्स होते हैं, जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस एक अपना बिजनेस करता है, जिसकी सेल्स और परचेज वो करता है, उसकी वजह से जो भी अर्निंग्स आते हैं उनको हम कहते हैं दैट इज़ एन इनकम। कैपिटल इज़ नॉट एन इनकम, डू रिमेंबर दिस, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सो कीप दैट इन माइंड। आई होप कि यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट टर्म हम बात करेंगे लायबिलिटीज़ की। कैपिटल के बारे में हमें थोड़ा वो कुछ जानना है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, तो वो लायबिलिटीज़ के बाद हम जान पाएंगे, क्योंकि पहले हमें लायबिलिटीज़ के बारे में, वो ड्राइंग्स के बारे में कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो लायबिलिटीज़ द अमाउंट्स पेएबल, याद रखना दैट आर पेएबल, वो अमाउंट जो पेएबल है बाय द बिजनेस टू द आउटसाइडर्स। दो वर्ड्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाउंट्स पेएबल एंड आउटसाइडर्स। ऐसे अमाउंट्स जो हमें पे करने होते हैं, जो एक बिजनेस को पे करने होते हैं टू द आउटसाइडर्स, जो भी उसमें आउटसाइडर्स होते हैं, उन चीज़ों को हम लायबिलिटीज़ का नाम देते हैं। हु आर आउटसाइडर्स? बिजनेस में दो तरह के इंसान होते हैं, दो तरह के ओनर्स होते हैं, दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, सॉरी ओनर्स नहीं इन्वेस्टर्स होते हैं। एक होता है ओनर, इसने भी तो इन्वेस्ट किया होता है ना एज ए कैपिटल। दूसरे होते हैं आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स में कौन कौन आते हैं? आउटसाइडर्स में आता है जैसे बैंक है, बिजनेस ने अगर लोन लिया बैंक से, तो बिजनेस में पैसे आ गया, मनी आ गया बिजनेस में, वो कहाँ से आया? ओनर ने तो नहीं दिया, ओनर के पास तो है ही नहीं, तो वो बैंक में जाएगा ना। बैंक विल बी कंसिडर एज एन आउटसाइडर, और इसने इन्वेस्ट किया एज ए लोन किस में? बिजनेस में। सो ये बैंक एक आउटसाइडर बन गया। तो ऐसे अमाउंट्स जो हमें पे करने होते हैं किनको? आउटसाइडर्स को, जैसे कि बैंक है, उन अमाउंट्स को हम कहते हैं कि ये लायबिलिटीज़ है बिजनेस के लिए। दैट मीन्स एनी अमाउंट विच इज़ पेएबल इन फ्यूचर टू द आउटसाइडर्स इज नोन एज अ लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल ये बैंक लोन्स है हमारे, ये लायबिलिटीज़ है। जैसे क्रेडिटर्स है, हु आर क्रेडिटर्स? जिनसे हम परचेज़ करते हैं ऑन क्रेडिट, उधार पे परचेज़ करते हैं, तो उनको हम क्रेडिटर्स कहते हैं, और उनको भी हमें पेमेंट करनी पड़ती है इन फ्यूचर। जिनका जब जब कर्ज लिया है उनसे, उधार पे लिए हैं चीज़ें, तो उनको तो हम पे करना पड़ेगा। जब पे करना पड़ेगा इन फ्यूचर, तो दैट अमाउंट, दैट पेमेंट विल बी कॉल्ड एज दैट हैज़ क्रिएटेड अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। एंड और एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जिसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बिल्कुल आता है, और एसएसबीज़ को ये ऐसे टर्म्स बहुत पसंद होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो ऐसे एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग है, दैट मीन्स जिनका बेनिफिट आपने लिया है लेकिन अभी पेमेंट नहीं किया आपने। अगर पेमेंट नहीं की है, ये आउटस्टैंडिंग है, दैट मीन्स दे आर पेएबल इन फ्यूचर। इनको आपको फ्यूचर में पे करना है। Anything which is payable in future by the definition of liabilities will be considered as a liability. So ये याद रखना, outstanding expenses is not an expense, बल्कि it is a liability. इस वाले इसमें भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है लायबिलिटीज़ की क्लासिफिकेशन। लायबिलिटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड in two categories based on source and based on period. Based on source मतलब क्या होता है? कहाँ से ये लायबिलिटी क्रिएट हो गई, क्या सोर्स है लायबिलिटी का। और बेस्ड ऑन पीरियड,
लायबिलिटी कितनी देर तक रहेगी, एक बिज़नेस की लायबिलिटी कितनी देर तक है, उस बेसिस पे इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है करंट और नॉन करंट, और बेस्ड ऑन सोर्स इनको डिवाइड किया गया है एज एन इंटरनल एंड एज एक्सटर्नल। सोर्स मैंने आपको बोला था दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, जहाँ से सोर्स बनता है एक बिज़नेस में पैसों का, वो होते हैं, एक तो ओनर होता है, दूसरे होते हैं आउटसाइडर्स। जब भी आउटसाइडर्स को हमें पे करना पड़ता है लायबिलिटी, तो उसको हम कहते हैं ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है। एंड जब भी हमें ओनर को पे करना पड़ता है ये लायबिलिटीज़, उसको हम कहते हैं ये कैपिटल है। मैंने क्या बोला आपको, जो भी इंटरनल लायबिलिटी है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, क्योंकि ओनर जब इन्वेस्ट करता है बिजनेस में उसको हम कैपिटल कहते हैं, और इट बिकम्स एन इंटरनल लायबिलिटी टुवर्ड्स द बिजनेस, बिकॉज इसको ओनर को जो कैपिटल उसने डाला है बिजनेस को ओनर को वो कैपिटल वापस देना पड़ता है। दैट इज़ पेएबल इन द फ्यूचर टू द ओनर को, जो एक कैपिटल होता है, भले ही ये बिजनेस में ओनर ने इस्तेमाल किया है, लेकिन इस पर उसका हक होता है, उस पर क्लेम होती है कैपिटल पर, तो बिजनेस को इस क्लेम को ओनर के वापस करना पड़ता है। तो दैट मीन्स कि ये पेएबल है। अगर ये पेएबल है तो ये कैपिटल एक इंटरनल लायबिलिटी बन जाती है बिजनेस के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर, इट्स एन एग्जाम ट्रैप। कैपिटल इज़ एन इंटरनल लायबिलिटीज़, और जो बाकी लायबिलिटीज़ होते हैं वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ होते हैं। एग्जाम में पूछता है कैपिटल इज़ विच काइंड ऑफ लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी और बोथ। इट इज़ ओनली एन इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी मीन्स इट इज़ पेएबल टुवर्ड्स द कैपिटल, टुवर्ड्स द ओनर, सॉरी। बेस्ड ऑन पीरियड इसके दो तरीके के क्लासिफिकेशंस हैं, एक है करंट, दूसरे हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ आर दोज लायबिलिटीज़ विच आर पेएबल विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद 1 साल में जब कोई भी लायबिलिटी हमें पे करनी पड़े, उस लायबिलिटी को हम एज करंट लायबिलिटी कहेंगे। जैसे क्रेडिटर्स है, जिनसे हमने सामान उधार पे लिया है, उनका हम पेमेंट मोस्टली विद इन ए ईयर करते हैं, क्योंकि उनका भी अपना बिजनेस होता है, उनको भी अपना बिजनेस चलाना पड़ता है। तो अगर हम उनके जो क्रेडिटर्स होते हैं उनके पैसे बहुत देर तक रहेंगे तो हमारा बिज़नेस का नाम ख़राब होगा, उनका भी घाटा हो जाएगा। तो दैट्स वाई इनका जो पेमेंट करनी पड़ती है वो विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर करें। वो जो बिल्स पेएबल के बारे में हम आगे भी जानेंगे ये क्या होते हैं, तो ये भी करंट लायबिलिटीज़ में आते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज़ वो होते हैं जो पेएबल आफ्टर मोर देन ए 1 ईयर फ्रॉम द करंट अकाउंटिंग पीरियड। जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, ऐसे लोन्स जो हमने बहुत साल के लिए लिए हुए हैं, 5 साल 6 साल 10 साल के लिए हमने लोन उठाया है बैंक से और बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है, तो वो हमें लॉन्ग टर्म पे हमें पे करने पड़ते हैं, इनमें बहुत टाइम लगता है। और डिबेंचर्स, इनको हम कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़, बिकॉज दे आर पेएबल आफ्टर मोर देन 1 ईयर। अब हमारे पास थर्ड ये टर्म है, दैट इज़ ड्राइंग्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्राइंग्स, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वो इसमें बहुत ही गलतियां करते हैं। ड्राइंग्स का उनका बिल्कुल कंसेप्ट पूरा क्लियर नहीं रहता है। तो हमने क्या कहा था पहले कैपिटल के बारे में, एक चीज़ होती है जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, और ओनर जिन्हें जब बिज़नेस स्टार्ट किया है उसमें इन्वेस्ट किया, बिज़नेस ग्रो हुआ, अब तो उसके अपने भी कुछ खर्चे होते हैं, उसको अपने खर्चों के लिए भी वो कहाँ से लाएगा। अब तो उसने बिज़नेस स्टार्ट किया, वो बिज़नेस से ही तो निकालेगा ना। तो ड्राइविंग किन को कहते हैं, ऐसे अमाउंट जो विड्रा कौन करता है, ओनर, फ्रॉम द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस के लिए नहीं, बिजनेस से कोई अमाउंट विड्रा या गुड्स करेगा बिजनेस के लिए, उसको ड्राइविंग्स कहेंगे? नो नो नो, ड्राइविंग्स वो होते हैं जो ओनर बिजनेस से निकाल के पर्सनल यूज़ के लिए निकाले, उनको हम ड्राइविंग्स कहते हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है आपके लिए, दे आर द पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द ओनर आर ट्रीटेड एज ड्राइविंग्स एंड बिजनेस एक्सपेंसेस आर नॉट ड्राइविंग्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। व्हाट आर बिजनेस एक्सपेंसेस?
ऐसे एक्सपेंसेस जो बिज़नेस की इनकम जनरेट करने में हमें लगते हैं, उनको हम बिज़नेस का एक्सपेंस कहते हैं। ड्राइविंग्स कौन होते हैं? जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं ओनर के। अब एग्जामिनर क्या कहता है? ड्राइविंग्स आर बिजनेस एक्सपेंसेस। आपको लगता है कि ओनर ने जो पैसा निकाला है बिजनेस से निकाला है, तो बिजनेस को खर्चा हो गया है, बिजनेस की एक्सपेंस हो गई? नहीं, बिजनेस का एक्सपेंस तब होता है जब वो एक्सपेंस बिजनेस का इनकम बढ़ाने में मदद करती है। क्या जब हमने ड्राइविंग्स की, ओनर ने ड्राइविंग्स की, कोई इनकम बढ़ी? किसी इनकम जनरेट करने में इसने ओनर ने इसको लगाया? नहीं, बल्कि इसने पर्सनल यूज़ के लिए लगाया। घर में जो भी उसको अपने एक्सपेंसेस होते हैं या खुद के एक्सपेंसेस होते हैं, उनके लिए जो बिजनेस में जब वो पैसे निकालते हैं, उनको हम ड्राइविंग्स कहते हैं। सो पर्सनल एक्सपेंसेस आर ड्राइविंग्स, बिजनेस एक्सपेंसेस आर नॉट ड्राइविंग्स, एंड नेवर ट्रीट ड्राइविंग्स एज बिजनेस एक्सपेंसेस। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, हम इन 3 टर्म्स की रिलेशन के बारे में जानेंगे, क्योंकि इनमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ये रिलेशन, इनके बारे में हमें जानना पड़ेगा, बहुत ही ज़रूरी, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा था अभी? ड्राइविंग्स होते हैं ऐसी चीज़ें जो ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले बिजनेस से, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ गुड्स निकाले या इन द फॉर्म ऑफ कैश निकाले, तो उनको हम ड्राइविंग्स कहते हैं। दैट मीन्स जो ये ड्राइविंग्स अब निकलते हैं ना, ये कहाँ से निकलते हैं? देखो, एक तो समझ लीजिएगा इस बात को। एक तो जब ओनर ने बिज़नेस को स्टार्ट किया, उसने उसमें कोई चीज़ें लाई, पहले कैश या लाया, फर्नीचर लाया, कुछ भी लाया, उसको हमने ट्रीट क्या किया? कैपिटल। तो जब एक ओनर पर्सनल यूज़ के लिए उसे निकालता भी है ना, तो वो कैपिटल से ही निकालता है। उसके लिए हम एक अलग अकाउंट रखते हैं बिज़नेस में। जब वो इन्वेस्ट करेगा उसमें, तो कैपिटल में डालो, जब वो उससे से निकालेगा तो कैपिटल से निकालो। तो जब ड्राइविंग्स होते हैं, ये हम क्या करते हैं? रिटर्न ऑफ कैपिटल टू द ओनर। सो अगर ये रिटर्न हुआ कैपिटल का, दैट मीन्स जो इसका कैपिटल बना हुआ था उसमें, वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि कैपिटल से ही निकालेगा। जब ड्राइविंग्स करेगा तो किस में से निकालेगा? कैपिटल से निकालेगा। दैट मीन्स कैपिटल इज रिड्यूस्ड व्हेन एवर ड्राइविंग्स आर मेड। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सेकेंड, इसके बारे में बच्चों को तो बिल्कुल पता नहीं होता है। ड्राइविंग्स डू नॉट इफेक्ट प्रॉफिट। बच्चे क्या कहते हैं कि ड्राइविंग्स हो गई, बिजनेस से पैसा बाहर निकला, दैट मीन्स कैश आउटफ्लो हुआ। कैश आउटफ्लो हुआ तो प्रॉफिट से निकलेगा। अरे भाई, ड्राइविंग्स के लिए अलग अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट। जब भी निकलते हैं तो कैपिटल से निकलते हैं। क्या ड्राइविंग्स हमें कोई इनकम जनरेट करने में लगे? रिमेंबर वन थिंग फॉर लाइफ, रिमेंबर वन थिंग फॉर लाइफ। Remember for life. Drawings are owner's expenses. ये किसके एक्सपेंसेस है? ये ओनर के एक्सपेंसेस है। प्रॉफिट और लॉस ये बिजनेस के होते हैं। अकाउंटिंग कहती है एक ओनर और बिजनेस ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ओनर एक अलग एंटिटी है, बिजनेस एक अलग एंटिटी है। जब ओनर पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ निकाले तो बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। प्रॉफिट बिलोंग टू बिजनेस। तो जब ड्राइविंग्स होगा तो ये ओनर की कैपिटल को ये इम्पैक्ट करेगा। प्रॉफिट या लॉस इसमें ड्राइविंग्स का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इसमें एक्सप्लेनेशन देने को बहुत एक्सप्लेनेशन होती है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा होता है। हमारा थर्ड पॉइंट होता है कैपिटल। कैपिटल के बारे में हमने क्या कहा था? कैपिटल ऐसी चीज़ है जो बिजनेस का ओनर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट देता है इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड और एसेट, उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल जो होता है वो या तो बढ़ जाता है, कैपिटल या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है। किस चीज़ से घटता है, किस चीज़ से बढ़ता है? अगर कैपिटल में अभी हमने कहा ड्राइविंग्स से कैपिटल कम हो जाते हैं, तो कैपिटल तो एक ड्राइविंग से कम हो जाता है। दूसरा, अगर लॉस होता है तो ड्राइविंग्स कम हो जाते हैं। और बढ़ता है कैसे? क्या ओनर ने और कैपिटल डाला इसमें बिजनेस में तो कैपिटल बढ़ जाएगा, या प्रॉफिट हुआ बिजनेस में तो
कैपिटल बढ़ जाएगा। तो अगर हम एक फार्मूला, ये फार्मूला याद रखो, 3-4 MCQs तो ऐसे ही हो जाएंगे। क्लोजिंग कैपिटल जो बनेगा वो ओपनिंग कैपिटल होता है, जो पहले ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, प्लस जब प्रॉफिट्स होते हैं तो कैपिटल में ऐड होते हैं वो प्रॉफिट्स। अगर लॉस हुआ तो वो माइनस होते हैं, और अगर ड्राइविंग्स करेगा तो वो माइनस होता है, वो आपका क्लोजिंग कैपिटल बचेगा। सो ये सारी बातें आपको बिल्कुल समझनी होगी। अगर कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन आपको है, आप रिवाइंड कीजिए, दोबारा देखिए वीडियो को। ऐसी चीज़ें आपको रेयरली मिलेंगी। आपको ड्राइविंग्स, लायबिलिटीज़, एसेट्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, इनके डेफिनेशन तो हर जगह मिलेगा, लेकिन जो इनके रिलेशन है, इनका असर दूसरे पे क्या होता है, और ड्राइविंग्स को ये कैपिटल को इनकम ट्रीट करना, ऐसी ऐसी चीज़ें, ये बिल्कुल आपको बहुत ही रेयरली मिलेंगी। तो हमने की पॉइंट्स इसमें क्या देखे आज के लेक्चर में, हमने कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर आपको इसके नोटिस चाहिए प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स, आई विल गिव यू द लिंक ऑफ द नोटिस। बिल्कुल एलाबोरेटेड नोटिस आई विल प्रोवाइड यू, एंड शॉर्ट नोटिस फॉर एग्जामिनेशन रिविजन। ये की पॉइंट्स हमने क्या किया कैपिटल के बारे में। ये ओनर की इन्वेस्टमेंट होती है, दूसरी इंटरनल लायबिलिटी होती है, MCQs में पूछा जाता है। कैपिटल बराबर होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, ये फार्मूला है इनकी। तो कैपिटल कब इंक्रीज होता है, जब प्रॉफिट होता है। ये कैपिटल के बारे में कुछ की पॉइंट्स थे। अब ड्राइविंग्स के बारे में कुछ की पॉइंट्स है। ड्राइविंग्स हम तब कहेंगे जब ओनर पर्सनल यूज़ के लिए कुछ बिजनेस से निकाले। बिजनेस यूजेज के लिए, बिजनेस एक्सपेंसेस को हम ड्राइविंग्स नहीं कहेंगे बिल्कुल। हम ये बात याद रखेंगे, सिर्फ हम अगर ओनर पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ निकालता है उसको हम ड्राइविंग्स कहेंगे। तो ड्राइविंग्स जब भी होते हैं तो उससे कैपिटल ओनर का कम हो जाता है, डिक्रीज़ होता है, और इसमें से ड्राइविंग्स से प्रॉफिट पे कोई असर नहीं पड़ता। चाहे ड्राइविंग्स आप कितने भी कर लो, प्रॉफिट इसमें से कम नहीं होता है, क्योंकि प्रॉफिट बिजनेस का होता है। इट इज़ बिजनेस टर्म, और ड्राइविंग इज ओनरस टर्म। बिजनेस एंड ओनर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। एग्ज़ाम में अब एग्जामिनर आपको कैसे ट्रैप करता है, वो कहता है कैपिटल इनकम है। अरे भाई नहीं, कैपिटल इनकम नहीं है। कैपिटल इज़ नॉट एन इनकम, इट इज़ जस्ट एन इन्वेस्टमेंट। It is never made for the income generation. It is only the investment from by the owner. Income is something different. Drawings are not business expenses, ये बात याद रखना। ड्राइविंग बिजनेस की एक्सपेंस नहीं होती है, ये पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं। कैपिटल इज इंटरनल लायबिलिटी नॉट एक्सटर्नल लायबिलिटी, ये भी याद रखना, MCQ में पूछा जाता है। ये इंटरनल लायबिलिटी है या एक्सटर्नल लायबिलिटी है। और ये कैश आउटफ्लो डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस प्रॉफिट। जब भी कैश का आउटफ्लो होगा, जैसे ड्राइविंग इस कैश का निकलना, ये हमेशा प्रॉफिट को कम नहीं करेंगे। अब हाँ, कभी कभार ये प्रॉफिट को भी कम करता है, लेकिन वो ड्राइविंग नहीं होती है। वो हम आगे देखेंगे जब हम ये अकाउंट्स हम पढ़ेंगे, ये फाइनल अकाउंट्स, वहाँ पर आपको पता चलेगा प्रॉफिट कैसे कम होता है जब कैश का आउटफ्लो होता है। लेकिन ड्राइविंग्स में जो कैश का आउटफ्लो होता है उससे प्रॉफिट रिड्यूस बिल्कुल भी नहीं होता है। आई होप कि यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। आप रिवाइंड करके देख लीजिए दोबारा, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब हमारा इसके आज के इस लेक्चर के ऊपर हम कुछ MCQs देखते हैं, 2-4 ही हैं आपके लिए बनाए हैं। आपको जब अगर आपको MCQs के बारे में भी, आपको MCQs का लिस्ट चाहिए, इसमें से कुछ एक्सपेंस ये MCQs में बना के दूंगा, फिर आपको मैं कमेंट में आपको लिंक मिल जाएंगी। प्लीज़ कमेंट यस। First question is capital introduced by the owner is considered as। कैपिटल एक एसेट होता है? बिल्कुल भी नहीं। कैपिटल इनकम है, अभी मैंने आपको क्लियर किया, कैपिटल इनकम नहीं है। कैपिटल सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है, ये बिजनेस की इनकम से इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ नॉट इनकम फॉर द बिजनेस। कैपिटल लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, यस इट इज़ अ लायबिलिटी एंड इट इज़ एन इंटरनल लायबिलिटी। एक्सपेंस तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ये भी आपको समझना होगा। हर एक ये एग्ज़ाम में जब भी आप जाओगे तो हर एक ये इस ऑप्शन को देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार एग्जामिनर इनमें से कन्फ्यूजन होता है 1-2 टर्म्स में, तो फिर एक ही टर्म हम देख के हम टिक मार के आते हैं, फिर गलत करते आते हैं। ड्राइविंग को कहते हैं, ड्राइविंग इज़ रेफर टू कैश टेकन बाय द एम्प्लॉयज़, नो नॉट एम्प्लॉयज़ बट बाय द ओनर, तो ये गलत है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, नहीं यार, ये तो ड्राइविंग्स नहीं है, दिस इज अ लायबिलिटी। कैश और गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूजेस, दैट्स राइट। थर्ड हमारा MCQs है, ड्राइविंग्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स
ड्राइंग्स को बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं? एज एन एसेट? नहीं। एक्सपेंसेस? नहीं। रिडक्शन? यस, रिडक्शन ऑफ कैपिटल। एक्सपेंसेस क्यों नहीं है? ये बिज़नेस के एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। एक्सपेंसेस कौन होते हैं? जो बिज़नेस के लिए करते हैं, हम बिज़नेस के लिए खर्चा करते हैं। ड्राइंग्स तो बिज़नेस के लिए हमने खर्चा नहीं किया है, तो पर्सनल यूज़ के लिए क्या है ओनर ने, तो इनको हम एक्सपेंसेस नहीं मानेंगे। रिडक्शन ऑफ कैपिटल, जब whenever drawings are made, the capital of the owner is always reduced. Liability drawings are not liability, but capital is a liability. So here we are talking about drawings. Drawings are recorded as reduction of capital. If you like the video, then please share and subscribe. अगर आपको कैपिटल लायबिलिटीज़ एंड ड्राइंग्स क्लियर हो गए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। JK SSB FA SI के लिए और भी कंसेप्ट आ रहे हैं। कीप सब्सक्राइब्ड। थैंक यू सो मच।